आज का टॉपिक है डिस्काउंट। ठीक है, ये कंपटीशन के लिए भी काम आएगा और 11th क्लास का जो कॉमर्शियल अर्थमेटिक होता है कॉमर्स वालों का, तो उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चुनकर आप लोगों को बता रहे हैं, वो काम आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट का देखो एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, ये जैसा सिचुएशन रहता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसको अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो लिमिटेड हो जाएगा, अगर इसको क्वेश्चन को समझ पाए तो तुम्हारा जल्दी बनेगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अ बिजनेसमैन अलाउज 20% डिस्काउंट। अ बिजनेसमैन अलाउज, अगर हो सके क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद उसको सॉल्व करना सिखा देंगे। अ बिजनेसमैन अलाउज 20% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, फुल स्टॉप, इफ अ कस्टमर हैज परचेज्ड goods worth rupees 3740, then how much discount will we get? तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये तो एक साधारण क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 3740 और डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। तो फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 3740 इंटू 20/100, 00 5 से डिवाइड देंगे, 735 20 तो 4 बार में 20 8, तो रुपीज 748 इज द आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन डिस्काउंट में अगर आए तो ये पहला अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज इतना 748। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, हम बोले थे मेरा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसीलिए हम इधर उधर का बात नहीं करेंगे, कंटिन्यू क्वेश्चंस देते जाएंगे और बनाते जाएंगे। आप लोग को एक्टिव होकर क्वेश्चंस बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन बाउट अ रेडियो फॉर रुपीज 1700 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, हाउ मच डिस्काउंट ही गॉट ऑन द रेडियो। क्वेश्चन को समझो, अ मैन बाउट अ रेडियो फॉर 1700, ठीक है, आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब 1700 में एक रेडियो खरीदा, 15% का डिस्काउंट देने के बाद, तो डिस्काउंट कितना रुपया मिला। तो क्वेश्चन सुनने में अजीब है नहीं, बहुत आसान है। देखो ध्यान दो, अगर बात समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो खरीदा कितना में, परचेज प्राइस है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2, परचेज प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1700। ठीक है, लेकिन ये 15% का डिस्काउंट देने के बाद का कहानी है। मतलब अगर देखा जाए, एक तरफ परसेंटेज लिखो और एक तरफ अमाउंट लिखो। अगर 15% डिस्काउंट दे देते हैं तो परसेंटेज मतलब 85% का वैल्यू है 1700, तो फिर 100% का वैल्यू क्या है ये निकालना है हम लोग को। तो 100% का अगर निकल जाएगा तो 100% में से 1700 घटा देंगे तो डिस्काउंट का अमाउंट निकल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकालना है रुपीज इज इक्वल टू 1700 इंटू 100 डिवाइड बाय 85, 17 से 100 और 17 से 5, 5 से 20, तो हो जाएगा 2000। मतलब एक्चुअल उसका दाम था 2000, ठीक है, और उसको बेचा कितना में, 1700 रुपये में, और था कितने का, 2000 का। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 2000 रुपीज 2000 माइनस 1700। बात को समझ जाने से आंसर तुरंत आता है। बहुत कोई इसी बात को समझना नहीं चाहता कि डिस्काउंट दिए 15%, तो कितना का था, 15% डिस्काउंट देने के बाद 1700 हुआ है, तो इसका मतलब 85% का वैल्यू 1700 है, क्योंकि वो टोटल होता है 100% किसी का वैल्यू, उसमें से 15% डिस्काउंट दे दिए, तो 85% का वैल्यू है 1700। तो 100% निकाल लेंगे तो अपने आप एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा, और एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो जितना का डिफरेंस आएगा वही डिस्काउंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। बोलता है द लीस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 7800,
मशीन मैन्युफैक्चरर गिव्स 10% ट्रेड डिस्काउंट टू हिज डीलर। ठीक है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 7800 और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। फाइंड द इनवॉइस प्राइस ऑफ 8 मशीन। सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं और एक का इनवॉइस प्राइस निकाल लेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹7800 और उसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है एट द रेट 10%। ठीक है, 10% मतलब 7800 का 10%, तो आएगा 780। तो 780 माइनस कर दोगे तो 7020 आएगा। ये हो गया उसका इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस भी कहते हैं इनवॉइस प्राइस को, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस हो गया ₹7020। अब हमको एक का दाम पता है तो 8 गो। तो क्या पूछा था, इनवॉइस प्राइस ऑफ 8 मशीन। इनवॉइस प्राइस देखो देखे प्राइस ऑफ 8 मशीन इज इक्वल टू ₹7020 इंटू 8। तो ₹56,160 इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹2090, मतलब सेल प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 2090 आफ्टर अलाउइंग 12% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। और वो 12% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और कैश डिस्काउंट 5% का दिया है। फाइंड द मार्क प्राइस। तो ऐसा सिचुएशन में सॉल्व कैसे होता है, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इस तरह क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 कि मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, ये मान लिए लेट। अब उसमें अगर पहले सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं एट द रेट 12%, 12%, तो होगा ₹12। ₹12 देने के बाद बचता है 88 और उसमें हम लोग देंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट बोला है, 5%। तो 5% किसका, 88 का 5%। ठीक है, 10% होता है ₹8.80, तो 5% कम हो जाएगा, 4.4 आधा हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आएगा 83.6। मतलब ₹100 जब लिए थे तो हो रहा था ये सेलिंग प्राइस। तो एक तरफ लिखो सेलिंग प्राइस और एक तरफ लिखो मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस जब 100 लिए थे तो सेलिंग प्राइस है 83.6 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2090। तो फिर मार्क प्राइस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसको लेट करके मानने से ना एक्चुअल वैल्यू आ जाता है। फिर 100 के हिसाब से अगर ये होगा तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ ही है तो मार्क प्राइस निकल जाएगा। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2090 इंटू 100 डिवाइड बाय 83.6। सॉल्व करना, सॉल्व करके आएगा 2500। इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यही होगा आंसर। क्वेश्चन यही पूछा गया कि मार्क प्राइस कितना है। तो जब 100 माने थे तो सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस तब कितना आया डिस्काउंट देने के बाद, एक बार 12% ट्रेड डिस्काउंट, एक बार 5% कैश डिस्काउंट, तो 83.6 आया। तो जब 100 माने थे तो सेलिंग प्राइस 83 आया। तो सेलिंग ही प्राइस दिया हुआ है 2090, तो फिर मार्क प्राइस क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, इफ 20% डिस्काउंट अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस देन ₹24 इज सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ डिस्काउंट रेट इज 30%। बहुत आसान,
करना क्या है, सबसे पहले जब 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस अगर होता है तुम्हारा 24 रुपया, तो डिस्काउंट देने से पहले का वैल्यू पहले फाइंड कर लो। अगर वो फाइंड हो जाएगा फिर 30% के हिसाब से निकल जाएगा। मतलब समझो कि एक तरफ परसेंटेज और एक तरफ अमाउंट। अगर हम 20% का डिस्काउंट दिए हैं, मतलब 80% का वैल्यू है 24 रुपया, फिर से वही कहानी, कॉन्सेप्ट वही, तो फिर 100% का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 0 0 कटा 8 से 3 मतलब 30 रुपये। तो लिस्ट प्राइस हो गया, लिस्ट प्राइस ₹30। अगर लिस्ट प्राइस पता है, बोलता है 30% अगर डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस, तो 30 का 30% डिस्काउंट, 30 रुपीज का 30%, 10101010 तो 9 रुपये। मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस है ₹30 माइनस 9 रुपये, मतलब ₹21। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन VVI क्वेश्चन ये बहुत टाइम आता है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन क्या था कि 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही लिख देते हैं, नहीं लिस्ट प्राइस निकालना था। ठीक है, तो अमाउंट निकालेंगे। तो अगर 80% का वैल्यू 24 रुपया है तो 100% का क्या होगा, 100% लिस्ट प्राइस निकल जाएगा, 30 रुपया है। तो 30 रुपया में अगर 30% का डिस्काउंट देंगे तो 9 रुपया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 21 रुपये। तो ये है कहानी। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, ऐसे ही सिंपल से ही क्वेश्चन डिस्काउंट में पूछा जाता है। बहुत कोई बोलता है लेंथी पेपर, लेकिन होता नहीं है। बस बोल को समझ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करना कितना आसान है। अब मैन्युफैक्चरर, क्वेश्चन नंबर 6, a manufacturer marks his good at 25% above cost। मतलब वो उसमें ना जो उसका एक्चुअल रेट है उससे 25% बढ़ा दिया उसका वैल्यू। he allows some discount to his customer on his mark price। और जो मार्क प्राइस है उसमें वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट 5%। और फिर वो 5% का फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो डिस्काउंट का अमाउंट क्या है, तो पहले लिखो कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेंगे 100, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125। अब 125 में मार्क प्राइस में दे रहा है तुम्हारा प्रॉफिट, बोलता है 5 रुपया कमा रहा है ना। रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने बोला कि फाइंड आउट द रेट ऑफ डिस्काउंट। बात को समझ, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, अगर कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेते हैं ₹100, तो उस हिसाब से मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 25% ज्यादा, मतलब 125 रुपया। मतलब कमा सकता है कितना, 25 रुपया एक्स्ट्रा। लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट कितना कर रहा है, जब वो सेल कर रहा है तो प्रॉफिट कितना वो कमा रहा है, 5 ही रुपया कमा पा रहा है। मतलब एक्चुअली वो कमा सकता था 25 रुपया, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा पा रहा है, बोलता है तो प्रॉफिट सिर्फ 5% हुआ। तो 100 का 5% ₹5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुम डिस्काउंट अमाउंट देखोगे तो 20 रुपया का डिस्काउंट एक्स्ट्रा, मतलब पहले 100 रुपया का सामान था उसमें 25% बढ़ाकर लिखा है, मतलब 125 रुपया का सामान कर दिया। अब वो कुछ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद उसको सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है 5 ही रुपया, मतलब 100 रुपया 5% मतलब 5 रुपये। तो हम लोग का डिस्काउंट का अमाउंट क्या हो जा रहा है, डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जा रहा है 25 रुपया एक्स्ट्रा जो है 25 रुपया माइनस 5 रुपया, मतलब 20 रुपया का डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 125 इंटू काहे की अभी रेट क्या है 125, ठीक है, तो 100। तो 25 से 5, 25 से 4, 5 से 4, मतलब 16% का रेट से डिस्काउंट दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो कि बोला गया
कि किसी एक चीज में अगर मतलब कोई एक सामान था, उसमें कुछ एक प्रिंट रेट था, उसमें 25% उसका रेट को बढ़ाया गया। रेट को बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आया उसको कुछ डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अभी पता नहीं कितना दिया, लेकिन उसको 5% से प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग मान लिए कि 100 रुपया का था तो 25% बढ़ा दिया तो 125 रुपया हो गया, फिर प्रॉफिट वो 5 रुपया का कमाया। तो एक्चुअली डिस्काउंट तो 20 रुपया का दिया, तो 20 रुपया कितना परसेंट होता है, किसका, 125 का, मार्क प्राइस के हिसाब से। तो 120 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 तो 16%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a shopkeeper allows a discount of 10% on the mark price। ठीक है, जो मार्क प्राइस है उसमें वो 10% का डिस्काउंट दिया ऑफ एन आइटम, बट चार्ज आ सेल्स टैक्स 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब जो डिस्काउंट करके जो आया उसमें 8% सेल टैक्स ऐड कर रहा है। इफ द कस्टमर्स पेज रुपीज 680.40 680 रुपया 40 पैसा एज द प्राइस इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। तो है बहुत आसान, पहले लिख दो कि ट्रेड डिस्काउंट का रेट था 10% और सेल्स टैक्स है 8%। कस्टमर पे किया है कितना, कस्टमर पे किया है 680 रुपया 40 पैसा 680.40। तो मार्क प्राइस को अगर हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। हम लोग मान लिए लेट, ये क्वेश्चन नंबर 7, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 100। अगर 100 मानते हैं तो पहले इसमें देंगे हम लोग डिस्काउंट 10% मतलब 10 रुपये एट द रेट 10%। 100 का इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, तो 10 रुपये देंगे तो 90। अब फिर इसमें ना सेल्स टैक्स ऐड कर रहा है, सेल्स टैक्स ऐड कर रहा है 8%। तो 90 का 8% 7.2 मतलब होता है 97.2। ये कस्टमर पे कर रहा है, ठीक है, ये कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है। उसके बाद अगर कस्टमर 100 रुपीज के हिसाब से अगर इतना पे करता, पेमेंट वाला ही अमाउंट दिया हुआ है, तो एक तरफ लिखेंगे कस्टमर पे और एक तरफ लिखेंगे मार्क प्राइस। तो जब मार्क प्राइस 100 था तो कस्टमर पे करा था 92.2। अब कस्टमर पे वाला अमाउंट दिया हुआ है 680 रुपया 40 पैसा, तो मार्क प्राइस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 680.40 इंटू 100 डिवाइड बाय 92.2। सॉल्व करके आएगा, जब कैलकुलेट कर लोगे तो 700 रुपया आएगा। यही आंसर, सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a company offers a regular discount 20% on list price and if the payment is made within 30 days। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर आप पेमेंट करते हैं तो फिर आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। देन कस्टमर विल गेट अ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर 30 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते तो एक्स्ट्रा आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद करते तो 20% मिलेगा, मतलब रेगुलर 20% जो मिलता है तो मिलेगा। If the list price is 2000 then calculate the net value of the product। तो कुछ है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है तो फिर क्या दिक्कत है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 2000, ठीक है, और सिंपली उसमें हम लोग सबसे पहले एक देंगे कौन सा डिस्काउंट है, रेगुलर डिस्काउंट। तो रेगुलर डिस्काउंट है तुम्हारा, रेगुलर डिस्काउंट 20%।
20%। तो 2000 का 20% 400, तो बचेगा 1600। अब फिर 1600 में माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट @10%, तो आ जाएगा 160। हमेशा टफ ही क्वेश्चन हो ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है लेकिन बोल को समझ जाने से तुरंत बनता है। तो कितना हो जाएगा माइनस करके 1440, यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन पूछा था कि नेट वैल्यू क्या होगा, तो नेट वैल्यू होगा 1440 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये हम मेरे लिस्ट में नहीं था लेकिन अचानक से देखे तो लगा इंपॉर्टेंट है। देखो, अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन वन आर्टिकल इज द सेम एज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अनदर आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स इफ द प्राइस डिफरेंट इज 20। वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। हम लोग मान लिए फर्स्ट आर्टिकल का क्या है, आर्टिकल को x मान लिए, और सेकंड को, ये क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड को मान लिए, सेकंड आर्टिकल को मान लिए y। ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ₹x ₹y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहता है कि क्वेश्चन जो बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ बोलता है कि x रुपया का 15% y रुपया के 20% से के बराबर है। मतलब पहला वाला आर्टिकल का जो x का 20% मतलब x का 15% बोला, 15% y के 20% के बराबर है। तो इसीलिए बीच में इक्वल टू दिए, क्वेश्चन ये है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा 15x by 100 is equal to 20y is equal to 100। तो 100 कट जाएगा। अब इसको उधर लेके आएंगे तो 15x minus 20y is equal to 0, इक्वेशन 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, समझ में आएगा। फिर क्या बोलता है कि दोनों का डिफरेंस दे दिया है क्वेश्चन में, कि दोनों का डिफरेंस कितना है 20। तो हम बोले ना बचपन का दिन अगर याद रहेगा तो सब समझ में आता है। तो दोनों का डिफरेंस भी दे दिया है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन ATQ बोलता है कि x माइनस y का वैल्यू 20, ठीक है। तो सेम करना पड़ेगा तब ना ये होगा। तो इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में अगर 15 चाहिए, याद है ना हिंदी में क्या कहते हैं विलोपन विधि और अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। उसके आधार पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर सॉल्व करते हैं तो 15 करने के लिए इंटू 50। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अगर इंटू 15 करेंगे तो हो जाएगा 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 15 इंटू 20 मतलब 300। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर सॉल्व करते हैं 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 0 और 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 300। अगर सॉल्व करते हो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कट गया, बचा यहाँ पे माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 300। माइनस माइनस कटा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 60 रुपया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 रुपया। और कोई भी एक इक्वेशन वैल्यू पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर बैठाते हैं तो 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 0 है। तो अगर कॉल करोगे तो 15x माइनस 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। इसको उधर बना दे रहे हैं। सॉल्व तो करने आता है, बुद्धि लगाओ तो सब बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 मतलब 60 1200
तो 15x माइनस 1200 इक्वल टू 0, मतलब 15x इक्वल टू 1200, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 15 से 1200 काटेंगे, कितना हो जाएगा? 5 से 3, 5 से 2, 4, 0, 15 से 80। Therefore x इक्वल टू 80। क्वेश्चन क्या पूछा था कि x और y का वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू है 80, y का वैल्यू है 60। Therefore x इक्वल टू ₹80 और y इक्वल टू ₹60। दोनों के बीच का डिफरेंस भी यही है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने पूछा था, दोनों को जोड़ के जो आएगा वही कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, जो नॉर्मली आता नहीं है फिर भी जान लो। आप कहते हैं उसको सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब ज़्यादा बार, मतलब रेकरिंग नेचर वाला डिस्काउंट। 20%, फिर 15%, फिर 5% या 10%, 10%। कभी कभी ऐसा भी पूछता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस पूछता है। तो एक में बोलेगा 15%, 10%, 5%, एक में बोलेगा 10%, 15%, 5%। दोनों को अलग अलग निकालना, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना। तो कौन ज़्यादा अच्छा है ये पूछता है। तो जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कम मिलेगा कम होगा। ठीक है, तो कैसे निकलता है सक्सेसिव डिस्काउंट वो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी क्वेश्चन, और इतना पढ़ लोगे डिस्काउंट गलत नहीं होगा। ठीक है, बोलता है फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ इनवॉइस ₹12,000 लेस सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10% एंड 5%। 15%, 10% और 5%। तो कुछ नहीं करना है। 10 नंबर क्वेश्चन, इनवॉइस वैल्यू रुपीस कितना है? 12,000। ठीक है, इसमें हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, सॉल्व करने का जिम्मेवारी आपका। ठीक है, तो एक बार 15% डिस्काउंट दीजिएगा, डिस्काउंट एट द रेट 15%, जो आएगा 12,000 का 15%। ठीक है, 12,000 का 15%। ये आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए। फिर एक वैल्यू आएगा, फिर डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट है? 10%। तो जो वैल्यू आएगा उसका 10% निकालना है। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आएगा उसका 10% निकाल के यहाँ लिखना है, और डिस्काउंट को ब्रैकेट में लिखिएगा कि माइनस किया था। फिर माइनस करके एक वैल्यू आएगा, फिर उसमें डिस्काउंट देना है एट द रेट 5%। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसका 5% निकालना है, फिर उसको भी माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगा वही आंसर। ठीक है, इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, कि लगातार आपको जब डिस्काउंट मिले लिख देगा 15, 10, 5। तो ऐसे करते हैं। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन होता है, इसी को पलट देगा कि एक दिया वैल्यू 15, 10, 5, एक में 10, 15, 5। तो बहुत कोई को लगता है सेम होता है, इन एक्चुअल में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस बताना होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसी को कहते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।